वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान का शुभारंभ। 10 जुलाई राज्य सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट आज पेश होने जा रहा है और राजस्थान का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों को। क्या है मोटिवेशनल स्पीच आज का कि मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान होता है। अगर आपके कोई भी संकट है, कोई भी समस्या है, अगर उससे दूर भागोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबतें आपके आगे आती रहेगी। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। ये हमारी ज़िंदगी में होता है। कभी बहुत सारी खुशियां आ जाती है, कई बार हमें बहुत दुख होता है, संकट की स्थिति भी आ जाती है, बहुत सारी मुसीबत आ जाती है, लेकिन हम उन चुनौतियों का सामना डटकर करते हैं तो वो चुनौतियां अपने आप दूर होती जाती है और एक दिन हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर कोई चीज हमें संकट, कोई दुखी नहीं करेगी, मुसीबत नहीं आएगी तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। जिस प्रकार एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई 2024 को देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। इसमें राजस्थान के किन 5 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया? तो वो 5 जिले हैं जैसलमेर, धौलपुर, बारां, करौली और सिरोही। अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित होने वाले WSF वर्ल्ड सीनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान की स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा को। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधों की मॉनिटरिंग के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? राज जियो ट्री ऐप। और भीनमाल में आयोजित 18वीं जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? जयपुर ने। फिर हमने पढ़ा प्रदेश में कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत कृषि विषय में अगर PhD करने वाली छात्रा है तो उसको प्रतिवर्ष 40,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश के किन मेट्रो शहरों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाएगा? जयपुर और जोधपुर में। और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक 29-30 तक सौर, पवन और हाइब्रिड व पन विद्युत परियोजना में कुल लक्ष्य है 90 गीगाबाइट का, यानी 90,000 मेगाबाइट का। तो इसकी आपको जो PDF है वो नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उस पर शाम को मिल जाती है, प्लस आपको इसकी क्विज प्राप्त हो जाती है। कोई भी क्लास और भी होती है तो आपको PDF प्राप्त होती है। तो नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है। और कोई भी स्टडी रिलेटिव समस्या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पर्सनली फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा इसका टेस्ट, ये जो डेली क्लास मिलती है आपको, वीकली क्लास मिलती है और मंथली क्लास मिलती है, इसका टेस्ट, इसकी PDF आपको नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें जनवरी से दिसंबर की टेस्ट सीरीज चल रही है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 का टेस्ट सीरीज डेली, वीकली और मंथली मिल रहा है। प्लस आपको 2023 का टेस्ट फ्री मिला है, ठीक है। पिछले 1 साल का यानी 2 साल का टेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो आपको फ्री मिल रहा है। मात्र 100 रुपये में 200 रुपये प्राइज है। अभी 50% ऑफ में इसको 200 रुपये में किया गया। तो आप ज्वाइन कर लो। सारे विद्यार्थी पूरे साल का करंट आपको मिलता रहेगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, जयपुर में आयोजित जस 2024 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जी बिल्कुल, हाल ही में जयपुर के अंदर जस 2024 का आयोजन किया जा रहा है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कुशल चंद सुराणा को सम्मानित किया गया। इसको कुशल चंद सुराणा को सम्मानित किया गया। तो नोवाटेल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर में आयोजित जस 2024 में ये ज्वेलरी वाला है, ठीक है। कुशल चंद सुराणा को उनके जड़ाऊ ज्वेलरी सेक्टर में विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुराणा जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में लीजेंड ऑफ कुंदन मीणा के नाम से प्रख्यात है। याद रखना, कुंदन कला मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है
और इसके लिए प्रसिद्ध है कौन? सुराणा साहब, कुशल चंद सुराणा। इनकी लगातार ये सुराणा पीढ़ी है वो इसमें काम कर रही है। अभी जस्ट 2024 का जो आयोजन हो रहा है वहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इन्हें दिया गया, ये याद रखना। हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी मोहम्मद सैफ का संबंध किस खेल से है? आपको पता होगा सैफ कप भी फुटबॉल से संबंधित है और इनका नाम है मोहम्मद सैफ। बस दिमाग में ये रखना, सैफ कप फुटबॉल, सैफ, ठीक है, SAFF सैफ। एक टूर्नामेंट भी होता है फुटबॉल का, सैफ कप। तो सैफ सैफ याद रखना, सैफ सैफ है फुटबॉल में। तो राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी है मोहम्मद सैफ, मकराना के हैं ये, कहाँ के? मकराना के रहने वाले हैं और हाल ही में इनका भारतीय टीम में चयन हुआ है। फुटबॉलर याद रखना, पेपर में आता ही आता है ऐसे खिलाड़ियों का, क्योंकि गिने चुने ही हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। जैसे धनंजय दर्जी का पिछले साल रीट में प्रश्न आया था। तो मोहम्मद सैफ का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। तो राजस्थान के फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद सैफ का राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फुटबॉल टीम में चयन हुआ है। बस इतनी बातें हैं इनके लिए याद रखना, बहुत बड़ी बात है ये भी। मोहम्मद सैफ राजस्थान के मकराना के खिलाड़ी हैं और राष्ट्रीय भारतीय टीम के अंदर इनका सिलेक्शन है हुआ है। 10 जुलाई 2024 को सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट किसके द्वारा पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, 10 जुलाई है आज और आज आ रहा है इस नई सरकार का पूर्णकालिक बजट, क्योंकि जो 8 फरवरी 2024 को बजट आया था वो एक लेखानुदान बजट था, ठीक है, अंतरिम बजट था, लेखानुदान था, कुछ समय के लिए वो जारी किया गया था। अब पूरे सत्र के लिए, पूरे साल के लिए पूर्णकालिक बजट और वित्त मंत्री जारी करता है, तो दिया कुमारी ये बजट पेश करेगी। देखो पिछले जैसे गहलोत सरकार थी, गहलोत सरकार के अंदर खुद गहलोत के पास वित्त मंत्री का विभाग था और गहलोत को तो कौन भूल सकता है। अब वित्त मंत्री है दिया कुमारी, तो दिया कुमारी ने पेश किया है। अब याद कैसे करना है? अभी मैं क्लास ले रहा हूं, 10 जुलाई 2024 पेश किया जाएगा, यानी 11 बजे से बजट पेश होगा। जो विद्यार्थी 12 बजे इस करंट की क्लास को देखेगा वो ये बना लेना पेश किया जा रहा है, 2 बजे देखेगा पेश किया जा रहा है, शाम को 6 बजे कोई इस प्रश्न को देखेगा तो कर लेना पेश कर दिया है। किसने? दिया कुमारी ने, क्योंकि समय की अलग अलग सिचुएशन है ना। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं किया जाएगा, यानी 11 बजे बजट पास होगा। अब कोई विद्यार्थी 2 बजे 1 बजे देखेगा तो वहां लिखा आएगा किया जा रहा है, और रात को 10 बजे देखेगा तो कर दिया है, ठीक है, वो अपने अपने टाइम से मेंटेन कर लेना। तो बदनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई 2024 उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया जाएगा। 8 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट 2024-25 लेखानुदान पेश किया था। अब देखो आज क्या सौगात मिलती है, युवाओं को क्या सौगात मिलती है, महिलाओं को क्या मिलती है, पुरुषों को क्या मिलती है, तो उस बजट में हम देखेंगे और शाम तक मैं आपको लाइव आके पूरी क्लास का ब्यौरा दूंगा। राजस्थान के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी हमारी अब्रक नगरी, हमारी वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो वस्त्र नगरी भीलवाड़ा जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिक्को को भीलवाड़ा जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटित किए जाने की स्वीकृति औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के अंतर्गत 13 जून 2024 को प्रदान की थी। अब राजस्व विभाग भीलवाड़ा जिले की तहसील हुरडा सम्मेलन सुना है 17 जुलाई 1734, राजस्व ग्राम रूपाहेली, चत्रपुरा, सुल्तानपुरा और बड़ला में 214 हेक्टेयर भूमि रिको को आवंटित करेगा। यानी ये औद्योगिक स्तर पर राजस्थान में औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? रिको। रिको की स्थापना पहले 1969 को खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ हुई थी। जैसे 1979 में खनिज विकास निगम लिमिटेड अलग हो गया तो 1980 में स्वतंत्र आ गया रिको, ठीक है, जयपुर में इसका मुख्यालय। तो इसके तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा की बात आई तो भीलवाड़ा से एक अलग जिला बना है जिसका नाम है शाहपुरा। और आपको मैं बता देता हूँ भीलवाड़ा से ही अलग हुआ है शाहपुरा, लेकिन भीलवाड़ा और शाहपुरा दोनों में एक चीज का अंतर है, आपने देखा होगा, दोनों एक संभाग में नहीं है। दोनों पहले इकट्ठे थे, दोनों अलग अलग हुए, दोनों की बड़ी नहीं, तो उसने कहा दिया मैं इस संभाग में जाऊंगा, इस संभाग में। अब भीलवाड़ा तो है अजमेर संभाग में। अब मुझे ये बताओ कि शाहपुरा किस संभाग में गया है, शाहपुरा किस संभाग के अंदर है, ये मुझे कमेंट करके बताओ।
ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पर्यावरणविद विष्णु लांबा को किस राज्य सरकार ने पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? देखो बहुत बड़ी बात है, अच्छा काम करागो तो अच्छो परिणाम भी होना ही है। कई बार टाइम लग जाए लेकिन अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। ट्री मैन ऑफ इंडिया, और ये तो बहुत ही अच्छा काम है, पेड़ लगाने वाला काम, और इन्हें कहा जाने लगा, ये देखो साधारण से व्यक्ति हैं, ट्री मैन ऑफ इंडिया, इन्हें कहा जाता है। मशहूर पर्यावरणविद विष्णु लांबा को किस राज्य सरकार ने पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मोहन यादव ये मुख्यमंत्री खड़े हैं उनके साथ है। और एक बहुत बड़ी बात है, अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। उसी के तहत इंदौर जिले के अंदर, कहाँ पे, इंदौर में 51 लाख पौधारोपण अभियान के इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, टोंक के पर्यावरणविद है विष्णु लांबा को मध्य प्रदेश सरकार ने पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये बहुत अच्छी बात है। उससे पहले आपको पता होगा अचलाराम जी, अचलाराम चौधरी एक किसान है, इन्होंने मोहनगढ़ जैसलमेर में 11,000 प्लस खेजड़ी के वृक्ष लगाए, नई दिल्ली में इन्हें सम्मानित किया गया। तो वृक्षों के मामले में, पेड़ के मामले में, पर्यावरण के लिए काम जो करता है वास्तव में बहुत अच्छा काम होता है, नेक दिल काम होता है ये। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें इंदौर में 51 लाख पौधे रोपण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टोंक के है विष्णु लांबा जी। अजमेर के बाद राजस्थान का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? आपको पता होगा भीलवाड़ा जिले का जो वन्य जीव शुभंकर है वो मोर है, और भीलवाड़ा के ऊपर है अजमेर, बस ऊपर याद रखना, ऊपर खड़मोर, भीलवाड़ा के ऊपर खड़ा है खड़मोर, यानी अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। अजमेर के बाद राजस्थान का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? सोरसेन 12 में। कहाँ? सोरसेन 12 में। ये देखो बागदरा उदयपुर, जवाई बांध पाली, अमरख जी महादेव उदयपुर, ये सारे कंजर्वेशन रिजर्व है। अपने राजस्थान में वर्तमान में 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। तो 12 के सोरसेन वन क्षेत्र में दुर्लभ पक्षी खड़मोर के लिए ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है। यह प्रदेश का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर होगा। पहला अजमेर के अंदर है, अब ये दूसरा सोरसेन 12 में बनाया जा रहा है। सोरसेन में खड़मोर के ब्रीडिंग सेंटर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहाँ अजमेर से खड़मोर को ट्रांसलोकेट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खड़मोर पक्षी अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है, तो ये याद रखना। और सब अपने राजस्थान के अंदर जो 36 वन्य जीव संरक्षण जो कंजर्वेशन रिजर्व है, 36 में से सबसे ज्यादा 12 के अंदर है। यहाँ पे है 12 में। मैं समय समय पर आपको वो चीजें करवा रहा हूँ। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस, शिव सर और नानक क्लासेस दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो कोई भी वीडियो का लिंक है, कोई भी पीडीएफ है, कोई भी क्विज आपको लगातार दी जा रही है, कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो रही है। 7 नंबर देखो, प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस जिले से किया है? जी बिल्कुल, अब राजस्थान का जो विधानसभा सत्र, दूसरा विधानसभा सत्र जैसे ही शुरू हुआ, वहां पे सभी विधायकों ने, सभी सदस्यों ने ये शपथ ली कि अब हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि जूट के थैले का प्रयोग करेंगे। उन्होंने वहां एक शपथ ली कि अगर हम ये प्रयोग करेंगे तो जनता अपने आप करेगी। प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान का शुभारंभ। फिर क्या है, अब वो करेंगे तो धीरे धीरे, सोशल मीडिया तो है ही बड़ा जल्दी फैल रहा है, धीरे धीरे जनता पर भी इसका असर पड़ेगा। तो प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से किया? तो सीधी सी बात है, ओम बिरला जी अपने कोटा बूंदी सांसद से शुरू किया। कोटा बूंदी सांसद है ओम बिरला, दूसरी बार हमारी लोकसभा के स्पीकर बने हैं, और ऐसा करने वाले वो 6ठे स्पीकर हैं। तो उत्तर आ जाएगा, कोटा से इन्होंने प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान का शुभारंभ किया। बस इतना याद रखना, प्लास्टिक नहीं जूट सही। किसने? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। यह अभियान लोगों को जागरूक करके बड़ा बदलाव का वाहक बनेगा। प्रदेश की जनता प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग से बचेगी। पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान बड़ी भूमिका निभाएगा। और अभी चर्चा में है राजीव दत्ता। राजीव दत्ता अभी चर्चा में है। राजस्थान पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव दत्ता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दोबारा ओएसटी बने हैं। स्पेशल जो ऑफिसर होता है वो बने हैं। ठीक है, उस जो स्पेशल ऑफिसर बनाए जाते हैं एक व्यक्ति विशेष खास जो पदाधिकारी होते हैं उनके तय। ठीक है, यानी ओएसटी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो ये आपको याद रखना है, राजीव दत्ता को, और प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो राजस्थान के 4 शहर है,
जयपुर शामिल है, उदयपुर शामिल है, कोटा शामिल है, जोधपुर इसमें शामिल नहीं है। जोधपुर की जगह कौन सा आएगा? जोधपुर की जगह आएगा अजमेर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, राजस्थान के किन 5 आकांक्षी जिलों को शामिल नहीं किया गया है? अब राजस्थान के नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान चलाया, उसमें राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले शामिल है। एक तो पांचों के पांचों जिले लिखोगे सारे विद्यार्थी, क्योंकि आने वाले पेपर में पक्का पूछा जाएगा कि वो 5 आकांक्षी जिले कौन से हैं या कौन सा शामिल नहीं है। सारे विद्यार्थियों का आज एक गृह कार्य है, एक भी विद्यार्थी नहीं चूकना चाहिए। सारे के सारे विद्यार्थी पांचों जिले लिखोगे और फिर इसका जवाब दोगे। जैसलमेर, बारां, डूंगरपुर, सिरोही, इनमें कौन सा आकांक्षी जिला नहीं है? पांचों याद रखना है। और मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया था, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उसके हिसाब से लिखोगे। मैं कहता हूं भूलोगे नहीं आप। यस्टरडे डो चल रही है। एएन के एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए? राजस्थान शिपनिंग एंड बोविंग मिल्स लिमिटेड का संयंत्र कहां पे है? गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में। रिको द्वारा विकसित 4 एग्रो फूड पार्क है, एक श्री गंगानगर में, एक अलवर में, एक जोधपुर में, एक कोटा में। बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की थी? राय सिंह ने। और विजय सिंह पथिक द्वारा वेरी साल में गठित किसानों का संगठन था ऊपरमाल पंच बोर्ड। और मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किस तिथि को हुआ? 15 मई 1949 को। ये पांचों क्वेश्चन आरपीएससी ने एएन के एग्जाम के अंदर पूछे और ये प्रश्न रिपीट होंगे, ये ध्यान रखना। जैसे ज्योतिष रत्नाकर, ये प्रश्न रिपीट होने वाला है, ठीक है। ये देखो प्रश्न अब की बार ऐसे आ सकता है कि विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कहाँ की थी? वेरीसाल गांव के अंदर। ये प्रश्न रिपीट होंगे, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड करे चाहे आरपीएससी करे। अब आपके लिए 5 प्रश्न हो रहे हैं। आज लास्ट एएन के एग्जाम वाले क्वेश्चन समाप्त होने जा रहे हैं, फिर कुछ नई कोई और एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न उठाएंगे। वर्ष 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किसने किया था? ऋषिकेश चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? परवन, उजाड़, निवाज किसकी सहायक नदी है? किस जिले में आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? और ये प्रश्न देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केम्बोथ्रिड्स, कैल्सी आर्थिड्स, सेलो आर्थिड्स और पेली आर्थिड्स राजस्थान की किस मृदा के उपविभाग है? ये प्रश्न देखो बड़ा गजब का है। और ये 5 प्रकार की जो मिट्टियां है ना, उन 5 प्रकार की मिट्टियों में ये पढ़ लेना। ये प्रश्न आगे भी आपके काम आएगा, ठीक है। 5 के 5 हो सकते हैं, कल मैं इनकी डिटेल आपको बता दूं। तो ये 5 के जवाब सारे विद्यार्थी दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। आज हम बजट पर चर्चा करेंगे। आज बजट आ जाएगा 15 जुलाई से राजस्थान के हर एक जगह, हर एक जिले में 15 जुलाई से राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। जनवरी 2024 से जुलाई 2024 सारी योजना, समिति, खेल, पुरस्कार सब, लोकसभा, विधानसभा चुनाव सब उपलब्ध होगा। बाकी नानक क्लासेज ऐप पे सारे वीडियो कोर्स चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, न्यू टेस्ट सीरीज, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान जीके, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज सेकंड ग्रेड का टेस्ट होने जा रहा है पहला, राजस्थान जीके का पहला टेस्ट होने जा रहा है। 16 जुलाई से फर्स्ट ग्रेड का होने जा रहा है, 19 जुलाई से असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट होने जा रहा है। तो सारे सिलेबस डाल दिए गए हैं, आप उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें। और मैं आपको बता देता हूं 15 जुलाई को अक्टूबर 2023 से 15 जुलाई को अक्टूबर 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक की महा मैराथन क्लास आने जा रही है। ये जो क्लास आएगी महा एपिसोड होगा, बड़ा ऑफर आपको मिलेगा। अक्टूबर से लेकर और जून 2024 के पूरे करंट का सुपड़ा साफ करेंगे। 4 से 5 घंटे की क्लास होगी, हर प्रकार का पुरस्कार, खेल सब कुछ इसमें शामिल होगा। तो निरंतर अध्ययन करें नानक क्लासेस के साथ और निरंतर बने रहें क्विज के साथ, पीडीएफ के साथ और क्लास के साथ, ऐप में, बुक में, सब जगह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।